जय श्री राम। मैं ईश्वर वाणी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाकर आपको स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूँ। कल हमने शेष भाग छोड़ा था कथा का, उससे आगे उसकी महिमा का मुझे उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुमने मेरे अंतकरण में पुरातन शिव योग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योगी को स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव शक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट सा कर लिया है। जिस पुरुष की सदा अकुलता रहित परम शांत भगवान सदा शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वह अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेलजोल, उनका दर्शन तथा स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में सबकी पाप राशियों को दूर करने वाला, अविनाशी, करुणा से भरा हुआ और अद्भुत वेश तेज से जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वह वृतांत सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्नि में स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वह संपूर्ण दिगंतों में व्यापक जान पड़ता था। भगवान शिव उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्त से उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव की इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण लोकों में उत्पत्ति एकमात्र हेतु है, उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभो, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, वही आपको सादर नमस्कार है। शंभो, आपका ये विश्वव्यापी तेज सब और प्रकाश फैला है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वह इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते। अपने आप प्रकट हुआ ये निर्मल लिंग आध्यात्मिक दृष्टि से देखने योग्य है। ये भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपने अंतर आत्मा में आपको इस प्रज्वलित तेज अपरिच्छेद्य विग्रह का दर्शन करते हैं। अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है। वह शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा नहीं है। अणु छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता। फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में प्रयुक्त हो। ईश महादेव, आप समस्त भुवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं, अतः समय ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्य में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनय पूर्ण ये निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम किया और उसके समीप बैठ गए। तत्पश्चात नूतन जलंधर के समान अधिक ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकर जी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और कर्तार्थ करते हुए कहा, तीनों लोकों में अधीश्वर प्रभु गंगाधर, जगन्नाथ, विरूपाक्ष, चंद्रधराय शेखर,
आपकी जय हो शंभो। आपकी दया असीम है और ये भक्त जनों पर सदा अकारण बढ़ती रहे, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आधान होता है। प्राय संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में आप ही समर्थ हैं, अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वह समर्थ हो सकता है। क्या भ्रम किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता, उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्तों को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या वह प्रभावशाली नहीं है? क्या तपाए लोहे में जो अग्नि देवता स्थित है उसमें जलाने की शक्ति नहीं होती? देव शंकर सर्वाधार, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली इस दिव्य मूर्ति का दर्शन करवाएं। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उस तजो में स्तंभ से गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बाल मृग तथा अभय और विश्राम की मुद्रा में थी। वे ब्रह्मा और विष्णु बोले, मुझे चित्त में लगने वाले तुम दोनों ही भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हाथ जोड़कर अपना अपना पृथक प्रयोजन निवेदन किया और कभी प्राप्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वेदित मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान आपके इस दिव्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तजो में हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं तथा योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन ब्रह्म रूप है। देव आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे ये पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास कहाँ था। समस्त देवलोग भस्म हो जाना चाहते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतुष्ट हो आकाश में न तो ठहर पाते हैं और न कहीं आने जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई यह समुची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ न होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्ण नमस्कार करेंगे वह देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करेंगे। यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचल पति शिव जी से प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए पुनः कहा, करुणा निधान अरुणाचलेश्वर प्रसन्न होइए। प्रभु महेश्वर, आपका प्रकाट्य समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदों स्तोत्रों द्वारा आपका सत्वन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वह निष्पाप एवं कर्तार्थ होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों का पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करेंगे वह अवश्य चक्रवर्ती राजा हो तथा सब पापों को तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाएं। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए।
तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा यह कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप से भी स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र कारण यह तेजस लिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूतल पर दृष्टि गोचर हो रहा है। प्रलय काल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि स्पर्श तक नहीं कर पाते। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगलहारी, नरवउ सुदर्शित अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये पाठ यहीं पूर्ण हुआ। कल का पाठ है शिव के विभिन्न तीर्थों की महिमा। शिव के विभिन्न तीर्थों की महिमा, ये पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। आज कथा को यहीं विराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। पाठ सुनाते समय मुझसे बहुत सी गलतियां हो जाती है, बहुत से शब्दों का उच्चारण मुझसे सही नहीं होता, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर दंडवत होकर आपको राम स्वरूप समझकर मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जिस भाई बहन को असली गूगल, असली धूप जो गोबर और देसी घी व अन्य सामग्री से निर्मित है और भीमसेन कपूर जिसको देसी कपूर कहते हैं, जिस भाई बहन को चाहिए तो मुझसे संपर्क करें 8561043497 पर मुझसे संपर्क कर और सेवा शुल्क देकर अपनी सामग्री, अपनी धूप, अपनी गूगल मंगवा सकते हैं। राम।